ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म्य 19वां अध्याय। समस्त देवताओं के जनक कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दीति और अदिति, अदिति के पुत्र देवता और दीति के राक्षस उत्पन्न होना, देवता और राक्षसों में निरंतर युद्ध होना, अदिति द्वारा देवताओं की रक्षा हेतु तप करना, दैत्यों द्वारा उसके चारों ओर अग्नि लगा देना, परंतु भगवान की कृपा से अदिति का कुछ भी अनिष्ट न होना। इतनी कथा सुनाकर के ऋषियों ने कहा कि हे सूर्य जी, अब आप कृपा करके भगवान के से चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का पवित्र महात्म्य सुनाइए। तब श्री सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाली कश्यप जी के दो पत्नियां थीं। एक का नाम अदिति और दूसरी का दीति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दीति के दैत्य। देवता और दैत्यों में जन्म से ही वैमनस्य का भाव था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र अर्थात विरोचन का पुत्र बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत ही विशाल थी। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी और अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देख करके इंद्र आदि देवता भी युद्ध के मैदान में आ डटे। तब अत्यंत ही घोर संग्राम हुआ और इस प्रकार युद्ध होते होते कई वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में देवताओं ने देखा दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो वे मैदान छोड़कर के भाग खड़े हुए। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। यज्ञ की बलि भीष्म ग्रहण करने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देख देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां कुछ काल तक फलाहार लिया, कुछ काल तक सूखे पत्ते ग्रहण किए, कुछ काल तक केवल वायु का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर के भगवान का तप करने लगी। इसी प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दीति के पुत्र वायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर के पास आकर के बोले कि हे माता, चिंतित होकर के राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण कर अदिति मैया के पास आकर के बोले कि हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही है? आत्मघात करना तो सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख होकर नहीं सकता और न तो माता को दुखी देकर सुखी रह सकता है। शास्त्र का वचन है, जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं और प्रिय बोलने वाली पतिव्रता नारी नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप अपना तप छोड़कर पुत्रों को सुखी कीजिए। उनके इस प्रकार छल करने पर भी माँ अदिति की समाधि भंग न हुई, न अपनी समाधि से विचलित हुई और तब उन्होंने अदिति को मार डालने का प्रयत्न किया और इस कुकृत्य के लिए उन्होंने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवत कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को न तो किसी प्रकार की हानि ही पहुंची और न उन्हें पता ही चला, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा जो कर रहा था। इसके विपरीत बहुत से दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जल करके भस्म हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।